कम से कम, मतलब इतना नहीं कर सकते कि हम कि छोड़ दें, तो भी इतना अवश्य कर सकते हैं कम से कम करें, जो हमारी हैबिट है उसमें कुछ कम करें। अभी आप 2 घंटे यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि यहाँ भी फैन का उपयोग कर रहे हैं, पर कूलर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, एसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए ना। अभी 9 से 11 प्रवचन होता है तो भी आप आते हैं, तो 9 से 11 आप घर में बिना कूलर बिना एसी के जी सकते हैं, ऑफिस में जी सकते हैं। एक अभ्यास तो कीजिए, अपना प्रयोग तो कीजिए कि शरीर क्या बोलता है, शरीर को बोलने तो दीजिए कम से कम। हम ही बोलते रहेंगे, शरीर को बोलने का मौका ही नहीं देंगे और पहली सहूलियत दे देंगे, तो पता कैसे पड़ेगा कि शरीर की कैपेसिटी कितनी है। और शरीर की कैपेसिटी का फुल उपयोग नहीं करेंगे तो ये कैपेसिटी डिग्रेड होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए हमें एक प्रिंसिपल बनाना कि गर्मी में जो प्रकृति वैसा जीना, ठंड में जैसी प्रकृति वैसा जीना, अधिक से अधिक प्रकृति के अनुकूल जीना, ये बहुत बड़ी साधना है। उससे बहुत सारा कंजम्पशन हमारा जो एसी का है, कूलर का है, फ्रिज का है, एलपीजी का है, वो बचेगा। और आगे बढ़े, पटाखे फोड़ना, इसमें अग्निकाय के जीवों की हिंसा, वायुकाय के जीवों की हिंसा, त्रस्त जीवों की हिंसा और भी अनेक प्रकार की हिंसा है। और पटाखे फोड़ना मतलब वही स्थिति है कि 500 रुपए का एक पटाखा फोड़ा, इसका मतलब 500 रुपए का एक नोट जलाया। दोनों में क्या अंतर है? 500 रुपए का नोट जलाना और 500 रुपए का पटाखा फोड़ना, दोनों का टाइमिंग उतना ही है। ये भी 1 मिनट में जल जाएगा और वो भी 1 मिनट में जल जाएगा। क्या अंतर है दोनों में? अनुभूति अलग है, अनुभूति अलग है, पर कार्य वही है। आपने पटाखा फोड़ करके 500 रुपए जलाए तो है, और क्या किया? एक व्यक्ति बोले मैं जलाऊंगा नहीं, मैं नदी में बहा दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? बात तो एक ही, 500 रुपए का नोट तो दोनों में जा रहा है, नदी में नहीं बहाया, दुकानदार को दे दी, बात तो बराबर है। अपने पास क्या है? इसलिए एक चिंतन करें कि अपन थोड़ा सा दृष्टि को गंभीर करें कि जिस कार्य में पैसा भी खर्च हो रहा है, पुण्य भी खर्च हो रहा है, दूसरे जीवों को दर्द और पीड़ा भी हो रही है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, सब तरफ से देखें, सब एंगल से देखें तो चीज बुरी है, तो फिर उस काम को क्यों करना? ऐसा काम क्यों करना? ऐसा शौक क्यों रखना? आज तो पटाखा फोड़ा जा रहा है, कभी हो सकता है इससे और आगे बढ़ जाए इंसान और किसी पशु में पटाखा फोड़ा जाए, क्योंकि मजा लेना ना, तो मजा के लिए आज सात्विकता कोई मापदंड नहीं रहा। ठीक है, किसी की पूंछ में पटाखा बांध दो और जोर से फोड़ो कि वो मर जाए नहीं, ऐसी भी आ जाएगी संस्कृति कुछ दिन बाद। मजा लेना ना आपको, तो आप कैसे भी लेना चाहते हैं? तो आप सोचिए, आपको ही रुकना पड़ेगा, युग नहीं रुकेगा। युग तो भेड़ चाल से चल रहा है और गर्त में गिर रहा है, हमें ही रोकना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए कितना अच्छा नियम हो कि होली जलाऊंगा नहीं, दशहरा जलाऊंगा नहीं, मतलब रावण दहन करूंगा नहीं, और दीपावली में पटाखे फोड़ूंगा नहीं, दिए सीमित लगाऊंगा, लाइटिंग सीमित करूंगा। कितने अग्नि के संसाधनों की सुरक्षा होगी। कई 100 करोड़ एक एक शहर में वेस्ट होते हैं दीपावली पर, कई 100 करोड़, कहीं 700 करोड़, कई जगह 800 करोड़, कई जगह 1000 करोड़ ऐसे वेस्ट होते हैं सिर्फ एक शहर में। आप सोचिए पूरे भारत में क्या स्थिति होती है। हम सबको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 5000 रुपए की जो पटाखे आते हैं उनको हम सीमित कर सकते हैं। और वो माता पिता जो विशेषकर बच्चों के बिना बुलाए स्वयं ले लेकर के आते हैं, उनको तो पहले रोकना चाहिए। कई माता पिता स्वयं नहीं फोड़ पाते, लेकिन वो चाहते दूसरा फोड़े, मजा ले लो, ऐसी भी सोच होती है। ये सोच भी गलत है। देखना, दिखाना और देखते हुए अच्छा मानना, वो सब बुरा है। इसलिए कोशिश करना, ये जो कुरीतियां भी आ गई हमारे समाज में, संस्कृति में, उनको भी थोड़ा सात्विक करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की चीजें यदि हम अपनाएं तो हम अग्निकाय के जीवों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं काफी हद तक। ऐसे हम चले वायुकाय के जीवों संबंधी, प्रश्न उठेगा कि वायु की कीमत कितनी है?
उसमें कितने जीव हैं वायुकाय के? कितने असंख्य जीव हैं। आज से कुछ साल पहले हो सकता है हम नहीं स्वीकार करते हो, लेकिन आज हमारा अनुमान बोलता है कि नहीं, बात बिल्कुल सही होगी। यदि कुछ समय के लिए वायरस को जीव माने तो वायरस कितने हैं? असंख्य। स्वीकार करना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक ने यहां तक तो प्रूव कर दिया कि एक पेंसिल की नोक बराबर स्थान में 1 लाख जीव होते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है। 1 लाख जीव का आंकड़ा भी कोई कम नहीं होता। एक सुई की नोक बराबर स्थान में, एक सुई की नोक बराबर स्थान में 1 लाख जीवों की स्थिति बता दी। सोचिए आप, जो इस बात को प्रूव करता है कहीं ना कहीं कि भगवान कहते हैं कि इस पूरे संसार में जीव अनेकानेक हैं और ठूस-ठूस के भरे हैं। वायु चित्तम अंत मक्खाय। एक सूत्र दिया, सबसे पहले वायु को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहली बात ये बताई कि वायु कैसी होती है। तो बोलते हैं वायु सचेतन होती है, सजीव होती है। चित्तम अंत मक्खाय, चित्तवान है, सचेतन है। मतलब सबसे पहले तो इस भ्रमित धारणा को तोड़ा कि नहीं, वायु मात्र एक पदार्थ है। वायु सिर्फ पदार्थ नहीं, वायु जीव है। अनेक जीव, ऐसा भी नहीं बोला कि वायु का एक ही जीव है, बोला अनेक जीव होते हैं। पूर्णो सत्ता, जिनकी अलग अलग सत्ता है, अलग अलग एग्जिस्टेंस है। अनंत सत्य परिणम, जब तक हम उसमें कोई शस्त्र परिणति न करें, मतलब जब तक हम उसमें उन जीवों का घात करने का प्रयत्न नहीं करें, तब तक वहां पर जीव रहते हैं। आपने हवा को प्रदूषित किया, जीव मर जाएंगे, लेकिन नहीं किया तो जीव है। क्या सूत्र दिया? वायु चित्त मंत मक्खाय। वायु सचेतन कही गई है, अनेक जीव, इसमें अनेक जीव होते हैं। अनेक से मतलब आशय है अनंत। पूर्णो सत्ता, जिनकी पृथक पृथक अलग अलग सत्ता है, सेपरेट सेपरेट एग्जिस्टेंस है। अनंत सत्य परिणम, जब तक कि यह जीव मतलब मनुष्य या मनुष्य जैसा प्राणी इसमें प्रदूषण नहीं करे, इसमें विघटन नहीं करे, इसमें कोई प्रवाह नहीं करे दूसरी चीजों का, तब तक उसमें जीव रहता है। ये वायुकाय की वास्तविकता है। मतलब हवा सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, हवा जीव है। हम बोलते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसमें हो सकता है असंख्य जीव। मतलब उसकी कॉस्ट हल्के में नहीं लीजिए। अब ऐसे वायुकाय के जीवों को हम चाहें तो हम इनके प्रति कुछ मेहरबान हो सकते हैं। क्या सोच करके कि देखो इन जीवों का मुझ पर कितना उपकार है, क्या मैं जिंदा हूं तो इनके बल पर, यदि ये नहीं हो तो मैं आज श्वास नहीं ले सकता। ऐसा मानकर कि यदि इस मनुष्य को थोड़ी सी दया आ जाए कि चलो इनका मुझ पर इतना उपकार है तो मैं कम से कम इन पर थोड़ी रहम तो करूं, थोड़ी इनकी हिंसा को कम तो कर दूं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये मानवता की निशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बेटा, कभी न्यूज में आए, एक बेटे ने अपनी मां को जला दिया जिंदा। आप क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल घटना है कि ये क्रूरता है, अति क्रूरता है? अति क्रूरता है। कारण क्या है? अच्छा, एक मां को जला दिया और एक कोई दूसरी स्त्री को जलाया, उन दोनों में थोड़ा अंतर मानते हैं कि नहीं मानते? क्या अंतर मानते हैं कि मां को जलाना बहुत भयंकर क्रूरता है, दानवीयता है। और सोचिए ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस मां ने उस पर उपकार किया, उसी मां पर ये ऐसा प्रहार करना, ऐसा कैसे संभव है मानव के द्वारा? यदि ये मानव है तो इसके द्वारा ये हो ही नहीं सकता। तो आप सोचिए ये छोटे छोटे जीव जो हमसे तो कुछ नहीं लेते, लेकिन हमारे जीवन में इनका उपकार है। ये वायुकाय के कण, इनका हम पर उपकार है, और बदले में हम इनको क्या देते हैं? हिंसा, पीड़ा, कष्ट। इसको थोड़ा सोचिए कि एक उपकारी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बस आपको अपने आप एक समझ मिलेगी कि नहीं, मुझे वायु का अनावश्यक अपव्यय नहीं करना, अनावश्यक प्रदूषण नहीं करना। बस इस प्रयोग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें राह अपने आप दिखेगी। सबसे पहले हम समझ लें कि वायुकाय की हिंसा हम कैसे कैसे करते हैं। तो एक सिंपल नियम है कि जब जब एयर पोल्यूशन हम
सस्पेंडेड एयर पार्टिकल पोल्यूशन। कणीय प्रदूषण जिसको बोलते हैं। कणीय प्रदूषण मतलब पार्टिकल पोल्यूशन, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल पोल्यूशन। हम ऐसा ना माने कि वायुकाय की हिंसा सिर्फ जलाने से होती है, ऐसा ना माने। आपने इत्र लगाया और इत्र की महक पूरे कमरे में फैल गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, साइंस की दृष्टि देखें, कि जो इत्र के कण थे वो सिर्फ आपके कपड़े तक नहीं है या आपके चेहरे तक नहीं है, वो कण कहाँ पहुंच चुके हैं? जहां जहां तक उसकी महक आ रही वहां तक पहुंच चुके हैं। और ये कण जब ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में भेदते हुए गए होंगे। किनको भेदते हुए जाएंगे? असंख्य वायुकाय के जीवों को भेदते हुए गए। उसके रिस्पॉन्सिबल कौन? इत्र लगाने वाला। जिसने इत्र शौक से लगाया उसने उन जीवों को कष्ट पहुंचा है। मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? आज के साइंस के युग में यदि नहीं मानते अपन तो बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि महक पहुंची कैसे वहां? तो कहीं ना कहीं कण पहुंचे हैं, और कण पहुंचे इसका मतलब वो कण तो थोड़े सॉलिड थे और ये वायु के कण तो गैसियस है। तो किसका शरीर ज्यादा पावरफुल है? उन कणों का। तो वो कण क्या काम करेंगे? उन वायु के जीवों के लिए हथियार का काम करेंगे। जैसे एक सुई है और वह सुई यदि किसी मनुष्य के पेट के आर पार कर दी जाती है तो आर पार कैसे पहुंचती है? क्योंकि सुई स्ट्रांग है, भली छोटी है तो, और पेट जो है वो नरम है, आर पार पहुंच जाती है, पर उससे मनुष्य का घात हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से वायुकाय के जीवों को छेदते हुए ये हमारे इत्र, परफ्यूम आदि की सुगंध जाती है। क्या जरूरी है इत्र लगाना? एक ही चीज सोचिए बस, कुतर्क मत जाइए, सुतर्क कीजिए। आप ये मत बोलिए कि इससे क्या होगा, पूरे संसार का प्रदूषण बंद हो जाए। आप ऐसा मत सोचिए। एक्ट लोकली, आप अपने आप पर काम कीजिए। बस आप इतना ही तय कीजिए कि क्या इत्र जरूरी है हमारे जीवन के लिए? अरे पशु बनेंगे तो कौन सा इत्र लगाएंगे? सुअर बनेंगे तो नालियों का इत्र लगाना पड़ेगा, वो खुशी से लगा लेंगे उस समय। तो फिर इतने नखरे अभी क्यों? गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, कुत्ते बनेंगे। कई बार कुत्ते को पानी नहीं मिलता, कहाँ जाकर के पानी पीता है? कीचड़ में जा करके पानी पीता है। वो पूरे शरीर को क्या बनाया था? कीचड़ बनाया। करना पड़ता है, कहाँ जाते हैं उससे बनाते हैं। ये सब अपने जीवन जिए हैं और आगे जीना पड़ेंगे। एक ही चीज सोचिए कि इत्र नहीं लगाएंगे। एक मन में संकल्प पैदा कीजिए कि इत्र नहीं लगाना। आप बोलते हैं रात्रि भोजन छोड़ना कठिन है, बताइए इत्र छोड़ना कौन सा कठिन? थोड़ा मनोबल बढ़ाइए और आगे बढ़े। बार बार के रंग रोगन ये भी क्या करते हैं? कणीय प्रदूषण बढ़ाते हैं। आज जो व्यक्ति पेंट करता है वो ऊपर कपड़ा क्यों लगाता है? कि पेंट के कण उसके नाक के माध्यम से अंदर फेफड़ों तक नहीं पहुंचे। तो जब उसको भी पीड़ा हो रही मनुष्य होते हुए भी, इतना विकसित जीवन होते हुए भी, तो दूसरे जीवों को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो अनावश्यक रंग रोगन क्यों करना? इस पर रोक लगे। और आगे बढ़े। फैक्ट्री लगाते हैं अपन, ऐसे तो मना किया गया कि फैक्ट्री जिसमें फर्नेस हो, बड़ी बड़ी फर्नेस, बड़ी बड़ी भट्टियां हो, तो ऐसी फैक्ट्रियों को हम रोकें क्योंकि कर्मादान क्रिया है। लेकिन फिर भी लगा रहे हैं, तो आप एक चीज तय कर लीजिए कि छोटी चिमनी लगाना कि बड़ी चिमनी लगाना। बड़ी चिमनी लगाने में इकोनॉमिकली ज्यादा लाभ है या छोटी चिमनी लगाने में ज्यादा लाभ है? तो साइंस बोलता है बड़ी चिमनी लगाने में ज्यादा लाभ है। पूरा जो अपन का ईंधन है वो ईंधन अधिक से अधिक बर्न तब होता है जब चिमनी लंबी होती, ऊंची होती है। अन्यथा अनबर्न ईंधन वो उड़ जाता है और वो धुआं बन करके प्रदूषण करता है, क्योंकि उसमें कण रहते हैं। कोशिश करें अपन, यदि चिमनी है तो चिमनी की हाइट एज मच एज पॉसिबल जो इंजीनियर्स कहें उसके हिसाब से हमें अधिक लंबी करना चाहिए। फिर
जिस क्वालिटी का ईंधन ले रहे हैं उस क्वालिटी को अच्छा लेना चाहिए, कम से कम उसमें अनबर्न चीजें तो अधिक नहीं निकलेगी, इफिशिएंसी अधिक रहेगी, तो उसमें वेस्टेज जो कण है वो कम से कम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा ज्यादा करना, इसका मतलब ये कि हिंसा कर ही रहे हैं आप तो कम से कम उस हिंसा में भी जो कटौती हो सके वो करना। एक और चीज आती है बहनों के लिए विशेष करके कि भोजन हम रोज बनाते हैं, सब्जी रोज सुधारते हैं और रोज नई नई सब्जी हमें चाहिए, छिलकों का क्या करें? कई बहनों की आदत क्या रहती है कि छिलके इकट्ठे करते जाते हैं, जो बहनें जॉब में हैं, अति व्यस्त में हैं या फ्लैट में रहते हैं, तो बार बार कौन छिलके फेंकने जाए, तो क्या करते हैं छिलके इकट्ठे करते जाते हैं। वो छिलके अनहाइजीनिक भी हो जाते हैं और साथ में उनकी जो दुर्गंध निकल रही है वो दुर्गंध क्या करती है, तो फिर वायुकाय के जीवों की हिंसा करेगी। यदि हमें वायुकाय के जीवों की हिंसा भी रोकना है, पर्यावरण भी स्वच्छ रखना है, तो क्या करना होगा कि जैसे गुदा मेरा आहार है ऐसे छिलका किसी प्राणी का आहार है। क्या करना, जैसे मैं ताजा खाना चाहती हूँ वैसे ही वो भी ताजा खाना चाहता है, उसको आज का आज दे दो, उसमें कीटाणु पैदा हो और उसके बाद हम उसके मुंह में डालें तो हो सकता है हम उसको भोजन नहीं दे रहे हो, उसको विष दे रहे हैं, जो विष उसके पेट में जाकर कई बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए छिलके संग्रह करके नहीं रखना, वेस्टेज प्रोडक्ट जो भी है भोजन संबंधी वो सब आज का आज अपनी जगह पहुंच जाए। थोड़ा सा आलस छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी चुस्ती बढ़ाना पड़ेगी, लेकिन हम हिंसा से बच जाएंगे। ये भी कणीय प्रदूषण का एक उदाहरण है। एक दूसरा प्रकार का प्रदूषण जो होता है वो होता है गैसियस पॉल्यूशन। गैसियस पॉल्यूशन, गैसीय प्रदूषण। जब एक गैस के साथ दूसरी गैस मिलती है तो उस समय भले ही वो दो गैसेस हैं लेकिन एक गैस दूसरे के गैस के लिए हथियार बनती है, शस्त्र बनती है, मतलब उसके लिए घातक होती है। इतनी बारीकी, मतलब एक स्थान का पानी दूसरे स्थान के पानी से मिलता है तो वो उसके लिए घातक होता है। ऐसी एक गैस दूसरी गैस से मिलती है तो फिर वो उसके लिए घातक होता है। इसलिए गैसियस पॉल्यूशन भी कम से कम हो। इसका मतलब कई चीजें हमारे जैसे जनरेटर्स हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, भले वो भी गैस है और दूसरी भी हमारी गैस ही है वातावरण में, लेकिन एक गैस की दूसरी गैस जो घातक हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि कई बार हम घर में शांति से रहते हैं लेकिन यदि हमें ट्रेन में सफर करना हो, बस में सफर करना हो तो वहां आपस में झगड़े बहुत होते हैं। कारण क्या है कि एक मनुष्य जब अनजान मनुष्य से मिलता है तो कहीं ना कहीं आपस में टकराहट होती है। एक पानी के जीव अपनी परिस्थिति में जीने के लिए आदी हो गए, लेकिन उसी पानी में मानो कुएं का दूसरा पानी लेकर के डाल दिया जाए तो उस पानी में जीने के आदी नहीं हो, ऐसा हो सकता है, तो उन जीवों की हिंसा होगी। इसलिए बारीकी से इतना वर्णन किया गया कि गैसियस पॉल्यूशन नहीं करना, क्योंकि एक गैस दूसरी गैस के लिए घातक होगी। क्या करना होगा, कुछ यंत्रों का उपयोग कम करना होगा, एलपीजी का उपयोग कम से कम करना, वाहन का उपयोग कम से कम करना, जनरेटर्स का उपयोग कम से कम करना, चिमनियों का उपयोग कम से कम करना, मतलब जिसमें धुआं निकलता है या सामान्य गैसें भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी और भी गैसेस